अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बुक को डिस्कस करना है, द सक्सेस प्रिंसिपल, जो कि लिखी हुई है जैक कैनफील्ड ने इसको लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम जैक कैनफील्ड है और यहाँ पे कैन स्किप है। चलें इसके की पॉइंट्स सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या कौन कौन से इसके की पॉइंट्स हैं, फिर हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं इस पर। तो इसके की पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल है, द फर्स्ट थिंग टू एक्सेप्ट ऑन द रोड टू सक्सेस इज़ डैट यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप वो वाहद बंदे हो जो अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी लाइफ को चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल हो, आप डिसीजन मेकिंग में रिस्पॉन्सिबल हो। आप वो वाहद बंदे हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी लाइफ को चेंज करने में या स्पेंड करने में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही आप किसी को ब्लेम कर सकते हो। ये जैक कैनफील्ड का कहना है। दूसरा की पॉइंट में वो ये कहता है, ऑथर का कहना है, डिस्कवर योर रीज़न फॉर लिविंग, कि आप उस चीज़ को बनाएं, उस चीज़ को आप डिस्कवर करें कि भाई आपने लाइफ स्पेंड करनी है, किस मकसद के लिए करनी है, आपका एम क्या है, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, आपकी कोई लाइफ ऑफ गोल है, आपने उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना है या क्या है, आपने उस प्रोसेस को बनाया है क्या, नहीं बनाया तो आप उसको बनाएं। रीज़न फॉर लिविंग को फॉलो करें आप। आगे थर्ड की पॉइंट्स में वो कहता है, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ये डिसाइड किया है क्या आपने। आथर ये फिर पूछ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमने बनना डॉक्टर होता है, हम बन इंजीनियर गए होते हैं, फिर हम कहते हैं यार हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये देखें, एम ऑफ लाइफ अपना देखें वो है क्या। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, आपने कोई डिसाइड किया है, उसको फॉलो करें आप। ठीक है, फिर आप ये नहीं है कि एक चीज़ को आपने एक चीज़ को सिलेक्ट कर लिया आपने, आप उसको लेके चल रहे हो, तो सडनली आप कहते हो नहीं मैंने ये नहीं, मैंने वो करना है, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी तो वहाँ पे नहीं हुई। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करें कि आपने अपनी लाइफ में आप चाहते क्या हैं, आप वो करें, इंटरेस्ट देखें अपना। फिर बिलीव करें। फोर्थ की पॉइंट में वो कहता है, बिलीव इट्स पॉसिबल। आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करें और अपने आप पर ट्रस्ट करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप इसको यू कैन मेक डैट पॉसिबल। आप उससे पॉसिबल बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर ओनली वन पर्सन जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। उसने ऊपर बता दिया आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हो। फिर वो कहता है आपने रीज़न ऑफ फॉर लिविंग अपना देखा है। फिर वो कहता है जी व्हाट यू वांट इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। फिर वो कहता है जी जो सब कुछ आपने कर लिया, फिर आपने उसको पॉसिबल बनाना है। ठीक है, आपने उसको मुमकिन बनाना है हर सिचुएशन में, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पॉसिबल होता है। और कैसे होता है, आपने अपने वे ऑफ लाइफ नहीं चेंज करना। जितनी भी हर्डल्स आएँ, जितना भी प्रेशराइज हों, आप आपने वो हटना नहीं है अपने वे से, अपने वे पर स्टेबल रहना है। आगे वो कहता है, डोंट बी पैरानॉइड। अच्छा, एक ये बड़ी चीज़ आती है इसमें, ये ऑथर कह रहा है, ये ऑथर के वर्ड हैं सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी गलती होती है, हम चीज़ गलत कर बैठते हैं और हम ब्लेम दूसरे बंदे को देते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं जी फ़लाँ बंदा हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बगावत कर रहा है जी, साजिशें कर रहा है वो हमारे ख़िलाफ़। हम अपना काम सीधा करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई अगर नेगेटिव सोच भी रहा है ना, वो उसके ऊपर, उसके मुंह पे खुद पे पड़ जाती है। वो मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा नेगेटिव आपके साथ चल रहा है, ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। आपका एक पैशन बिल्ड हो रहा होता है। खैर, ये ऑथर ने ये बात की थी कि डोंट बी पैरानॉइड। आगे फिर सेकंड लास्ट में वो बता रहा है, वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट मीनिंग यू वांट टू गिव टू योर लाइफ, यू नो हैव टू सेट क्लियर एंड प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स। एक दफ़ा ये हमारे कायदे आज़म ने भी कहा था, हमारे जो बानी हैं कायदे पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बात की थी कि डिसीजन लेने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचो, सैकड़ों बार सोचो, जब डिसीजन ले लो फिर पीछे ना हटो। तो यही ये आथर भी यही कहना चाह रहा है कि आपने अगर डिसीजन लो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है कि आप देखो आपको चाहिए क्या, इंटरेस्ट वगैरह, पॉसिबिलिटी, पैरानॉइड एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें बता के आ रहा है। आगे वो बता रहा है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर हटना नहीं है पीछे, उसको चलाना है। आगे है, रिलीज़ द ब्रेक्स। ये आपने किसी चीज़ से वो नहीं हो जाना, डिप्रेस बंदा हो जाता है, प्रेशराइज़ नहीं हो जाना। ठीक है, ब्रेक अपनी लाइफ में नहीं आनी देनी। आप अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। चलें, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। ये लिखी गई थी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए।
बेसिकली ये दो एम थे इस बुक को राइट करने में। और फंडामेंटल ऑफ सक्सेस उसमें ये आता है, सेकंड पॉइंट जो है, आप अपनी लाइफ के खुद डायरेक्टर हैं। ठीक है, आप प्रिटेंडिंग करना, आपने एक्सक्यूज़ नहीं करना। डोंट एक्सक्यूज़, डोंट प्रिटेंड। अपनी लाइफ में प्रिटेंड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बहाना नहीं करना कि जी मैं ये नहीं कर रहा, मेरी इस वजह से मैं नहीं कर रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास सब कुछ होता है, ठीक है, आप करना नहीं चाह रहे होते। ये वो अथर कहना चाह रहा है कि अपने लाइफ के डायरेक्टर खुद बनो। ठीक है, एक फ़िल्म बनती है और फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर उसको राइट करता है, जबकि हम अपनी ही फिल्म किसी दूसरे बंदे के हाथ में दे देते हैं और उसको डायरेक्टर बना देते हैं। सबसे बड़ी गलती पहली हमारी ये होती है। फिर ये है कि हम फाइंड यूर पर्पसेस, हमें अपने पर्पस का ही नहीं पता, हमने अपने लाइफ के पर्पस फाइंड नहीं किए होते। ठीक है, डिफरेंट पर्सनस होते हैं, उनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ़ गोल्स के उन्होंने अपनी रखी होती हैं। और जो हर्डल्स को या प्रेशराइज़ हो जाते हैं या वो पैरानॉइड वाली फीलिंग्स में चले जाते हैं, तो वो फिर ना बहुत पीछे रह जाते हैं। उनके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस तरह ये इस ऑथर ने पहले कहा है ना की पॉइंट्स में कि आपने इसको पॉसिबल बनाना है, ठीक है, तो वो फिर हम पॉसिबल नहीं बना सकते। अच्छा, आगे है कि क्रिएट योर विजन। विजन बहुत मैटर करता है। विजन ऐसे मैटर करता है कि आपकी ने जो जॉब अचीव करनी है या आप जो जॉब कर रहे हैं वो कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, आपकी गोल कैसी है। ये सब को अचीव करने के लिए आपने अपना एक विज़न क्रिएट करना होता है और विज़न क्रिएट करके आप उस विज़न का जो आपने वे बनाया होता है आप उस पर चलते हो। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए आपका अपने ऊपर ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ही क्रूशियल होता है। कैसे? ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपका ट्रस्ट ही नहीं है अपने ऊपर, आप कैसे जॉब अचीव करोगे अपनी स्टेटस की, आप अपने लेवल का कैसे लाइफ पार्टनर, गोल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैसे भाई वो कर लोगे। अच्छा, लाइफ पार्टनर वाली बात खैर स्किप कर दें। इसमें लाइफ पार्टनर वाली बात जो है वो मैटर इतना नहीं करती है, लेकिन वो आपकी सोशल लाइफ में मैटर करती है, आपकी बिज़नेस लाइफ में मैटर इतना नहीं करती। ठीक है, तो खैर जहनी सुकून होना चाहिए बंदे को घर से, नहीं तो अगर घर से भी बंदे को जुतियाँ पड़ें बाहर से तो फिर पढ़नी है। अच्छा, स्ट्राइव टू अचीविंग गोल। आपने अपनी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करनी है, स्ट्रगल नहीं करनी। स्ट्रगल एक पीछे का वर्ड है, स्ट्राइव आगे का वर्ड है। मैं कहता हूँ इसके आगे का भी वर्ड फाइंड करें और उसको फॉलो करें। अच्छा, आगे है स्ट्राइव फॉर कंप्लीशन ऑफ थॉट्स। आपने जो सोचा है उसको कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करें, स्ट्राइव करें। इसमें ये होता है कि मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी आप में नहीं होती, आप कंसिस्टेंसी नहीं करते। ठीक है, ये ऑथर के सारे वर्ड्स में आपको ना वो कंपाइल करके, जिस तरह हम प्रेसी बनाते हैं ना, प्रेसी आपको आई होप पता होगा कि एक पैसेज होता है उसकी हम प्रेसी बनाते हैं और प्रेसी जो हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो मैं ये अपने वर्ड में आपको सिंपल करके बता रहा हूँ कि ऑथर एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहा है, उसने क्या अपनी बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो कह रहा है जी कि आप क्या करते हैं, आप एक काम को कंप्लीट किए बगैर छोड़ देते हैं और एक नया काम को पकड़ लेते हैं, और नया काम आप सोच रहे होते हैं जी ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, जबकि पुराना काम ने हमें इतना फ़ायदा नहीं देना भी। अगर आपको इतना पता था तो आपने फिर पुराना काम पकड़ा क्यों, पहले वाला काम क्यों, फॉर्मल काम पकड़ा आपने। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आपका विजन जो है बहुत वीक है, वो ये कहना चाह रहा है। विजन को स्ट्रॉन्ग कर लें, गोल ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगी। आगे वो बताना चाह रहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी गई हाथ से, ठीक है, तो आपका विजन भी सब कुछ समझे बाढ़ में गया। अच्छा, आगे फिर अपने ड्रीम को बनाएं, लिखें कि ये ड्रीम है मेरा। ठीक है, और जो लोग ख्वाब देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ख्वाब देखना ही पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और सिर्फ उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, उनको अपने ख़यालात को सजाने के लिए नहीं देखते, तो आपने उनमें से नहीं होना। देन फॉलो द वे ऑफ ड्रीम। ठीक है, ख्वाब देख लिया, फिर उसके वे को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ। बी कंसिस्टेंट, तो आप इंशाल्लाह एक न एक दिन आप अपनी गोल जो कि है अचीव कर लोगे, और यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। और ये जो बी कंसिस्टेंट मैंने लिखा हुआ है ना, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। KFC आज के एट द करंट टाइम हम KFC को कितना लाइक करते हैं। हर बंदा कहता है जी मैं जी KFC में ही जाके अपना, चाहे फ्रेंड्स की पार्टी है, चाहे बंदा किसी के साथ भी, समझ रहे होंगे आप, चाह रहा है तो वो हम कहेंगे यार KFC को प्रेफर करें, प्रायोरिटी दें।
ये KFC वो रेस्टोरेंट था जिसको 300 टाइम रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। और आफ्टर 300 टाइम रिजेक्शन के बाद ये जो कि है जब आता है लेवल पे, तो पूरी दुनिया जो कि है लाइनों में लगी होती है KFC की वो लेने के लिए। अच्छा, तो आगे आपने ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये फार्मूला को फॉलो करना है। फिर आगे वो बताता है अपनी हर असाइनमेंट को पूरा करना है, पेंडिंग में नहीं छोड़ना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक प्लान स्टार्ट करते हैं हम उस प्लान को, टारगेटेड प्लान को कंप्लीट किए बगैर छोड़ देना, ये बहुत बड़ी वीकनेस होती है बंदे की, इनसाइड वीकनेस होती है, और इसको निकालें और बाहर फेंकें। और यूजलेस थिंग्स को इग्नोर करें जितनी भी आती हैं, चाहे वो बिहेवियर सिस्टम को अप्रोच कर रही होती हैं, चाहे वो आपकी फीलिंग्स को अप्रोच कर रही होती हैं, ठीक है, चाहे वो फिज़िकली अप्रोच कर रही होती हैं, अगर यूज़लेस हैं तो इग्नोर करें उसको। अच्छा, आगे फिर है आपने देखना है डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा नहीं सोचना। ये वैसे ब्रूसली ने भी ये बात की थी, तो मैंने इसने ज़रा कुछ और वर्ड्स में लिखा था, लेकिन मैंने ना ब्रूसली वाले वर्ड्स मुझे अच्छे लगते थे तो मैंने वो इधर कोड कर दिए। तो एक्चुअल में कहा इसने भी वही कुछ है, ठीक है, जो ऑथर, क्योंकि मैं बुक को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मैं जो इधर लिखा है तो मैं ब्रूसली को नहीं लेके आऊँगा, तो मैं बुक का ऑथर की ही फॉलो करूँगा बातों को। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी और बंदे ने भी ये कहा था। टू टेक लिटल थिंग्स, लिटल छोटी छोटी चीज़ों को हम ले लेते हैं, अपने सर पे सवार कर लिया, बस फिर हम स्ट्रेस में चले गए। पेन को रिलीज़ करें, इन ये यूज़लेस चीज़ें होती हैं जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं। माफ़ करना सीखें लोगों को, किसी से मिस्टेक हो जाती है इग्नोर कर दें, ठीक है। अपनी वैल्यू को जज करें, अपनी वैल्यू को स्टेबल करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये ऑथर कह रहा है कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें आप, ठीक है। ये सक्सेस का जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता रहा है ये। आगे वो बता रहा है नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, यू नीड, हमें हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। यू नीड अदर पीपल टू रीच योर गोल, हमें अपनी गोल तक पहुंचने के लिए ना दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मेंटर की आप फॉर्म में ले लें, गाइडर की फॉर्म में ले लें, ठीक है। कहीं भी देख लें, आप किसी भी रास्ते पे चलें, आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, तो उस्ताद अच्छा चुने तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। आगे है लर्न फ्रॉम, हाँ, चाहे विक्टर है कोई या लूज़र है, चाहे कोई जीता हुआ शख्स है या हारा हुआ शख्स है, उसे हारे हुए को हारा नहीं समझना चाहिए, उससे भी सबक लें कि उसने कौन सी ऐसी गलती की थी जो उसकी हार का सबब बनी। वो अगर जीता भी था पहले वक्तों में, क्यों जीता रहा, तो किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आगे है इंक्रीज़ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करें, क्योंकि यही चीज़ें आप जब किसी स्टेज पे सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ रहे होते हैं ना, क्रॉस कर रहे होते हैं वन बाय वन स्टेप, तो आपने ये देखना होता है, आपको कहीं ना कहीं जब हर्डल आएगी ना, तो आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि मैंने इस हर्डल को कैसे वो करना है, क्रॉस करना है। अगर कहीं आपको अपने नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका नॉलेज का भी बहुत जो कि है ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस क्या क्या करेगा, उधर कुछ भी नहीं कर सकता, तो कभी कभी टेक्निक से काम लेना पड़ता है, तो इसलिए अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। आखिर ये हमें बताना चाह रहा है। अच्छा, सक्सेसफुल पर्सन पर अप्रोच करें, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है वो कुछ ना कुछ आपको, हर बंदा आपको टाइम ही देगा, आपको कोई ना कोई एक 100 में से एक, अगर उसने 5 मिनट दे दिए हैं ना, तो उससे जो मिलता है वो लो, ठीक है। अपनी तौहीन समझने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तौहीन नहीं होती, ये हम अपने एटीट्यूड में मारे जाते हैं। अच्छा, आगे है सपोर्ट अदर्स, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। दूसरे लोगों को सपोर्ट करें, लोग तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको वो रिवार्ड कहीं और से भी मिलेगा फिर, ठीक है। डू गुड हैव गुड, हैव गुड डू गुड वाला फार्मूला, गिवन एंड टेकन वाला आपने सुना होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। फिर वो कहता है जी अप्रिशिएशन, लोगों के साथ अप्रिशिएट करें जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, तो लोग आपके साथ अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपका रिलेशनशिप और टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करेगी लोगों के दरमियान, ठीक है। आपने ज़ाहिर बात है सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो आपका रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर ऑनेस्टी और अप्रिशिएशन वाले ये 2 की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वो ऑथर ये भी कह रहा है कि जेन्युइन रहो भाई, ठीक है, ड्रामेबाजियाँ नहीं करनी। तो आप किसी के सामने कुछ बन रहे होते हो, किसी के सामने कुछ, आपने चेहरे पे ऊपर मास्क लगाया होता है, तो मास्क एक ही रखो, वो जेन्युइन हो जो। आगे फिर वो बताता है जी रिलेशनशिप
आपका ये मैटर करता है, आपकी हैबिट्स मैटर करती हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को दे सकते हैं जितना अगर आप कहीं बैठ गए हैं तख्त के ऊपर, ठीक है। आपकी नेचर में क्या चीज़ है वो आपको ऊपर लेके जाती है। तो एट द एंड इसमें हमने ये सीखा कि हमने जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं ना, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम फिर गए। तो ये इसके बेसिक यही है, ठीक है। फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ, गोल बना लो अपनी, एक डिसाइड कर लो कि मैंने ये चीज़ लेनी है और मैंने इस पे काम करना है। वर्क आप वर्क करेंगे तो वो अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको अता कर देती है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फेथ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।